सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं हाउ टू लर्न टू से नो। हम मना क्यों नहीं कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें मालूम है ना करने का बहुत ही महत्वपूर्ण, ना करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर तुम किसी चीज़ को ना नहीं करते हो तो तुम एक बेवकूफ़ हो। हमारे साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3-4 लोग हम बैठे हैं दोस्त में ठीक है, और वो कहता है कि आज यार वहाँ चलना है, तो तुम कहोगे हाँ जाना है। और अगर तुम्हें भय है कि अगर तुमने इसको मना कर दिया तो ये नाराज़ हो जाएगा, सबसे बड़ा भय तो तुम्हारे अंदर ये बैठा है कि वो नाराज़ हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ नाराज़ होने दो कुछ लोगों को। जीवन में यहाँ तुम सबको खुश करने नहीं आए हो, तो तुम्हें नो करना सीखना पड़ेगा। वो आदमी नाराज़ हो चाहे ना हो, ख़ास करके इसको हर जगह अप्लाई करके तुम देख सकते हो। अगर घर में कोई चीज़ बार बार रोज़ हो रही है और तुम उसको खाली सह रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें कहना चाहिए नहीं, ये नहीं करिए, ये ठीक नहीं है। मान लीजिए एक पत्नी है, पति शराब पी के आता है रोज़ रोज़ और घर में हल्ला मचा रहा है, तो बहुत हो गया। एक ना एक दिन तो आपको मना करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा। आप किसी कंपनी में हैं और अगर आप हर एक का काम करने लगते हैं तो आप ज़िंदगी भर काम ही करते रहेंगे। आपको मना करना पड़ेगा ये मेरा काम नहीं है, इसीलिए ताकि दूसरा आदमी जो खाली बैठा हुआ है वो उस काम को करेगा। हर जगह नो कहने की एक आदत है और मैं आपसे कहूँगा इस कला को आप सीख लीजिए। कई बार लोगों को थोड़ा बुरा भी लगे तो आप उसको बुरा को एक कान से अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि इस भरपूरे संसार में तुम्हारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम दूसरे के कामों में क्यों उलझ रहे हो। हमारे देश की परिपाटी थोड़ा अलग टाइप की है। 10, 20, 25, 60 रिश्तेदार बैठेंगे, हाँ वहाँ जाना है, यहाँ भी चलो, वहाँ भी चलो, और ये करो और वो करो और पता नहीं क्या क्या करो। और तुम सब जगह कहोगे हाँ आज तुम, हाँ मुंडन भी है, मुझे जाना है, यस। मुंडन में आज मान लो एक आदमी को किसी दिन 3 शादियों में जाना हो तो वो तीनों में जाएगा। वो कमाल का आदमी है। मैं तुमसे कहता हूँ इस देश के लोग कमाल हैं। मतलब वो इतनी रिश्तेदारी निभाते हैं कि वो उसी में खो जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता इतनी रिश्तेदारी निभाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हुई है। या ये रिश्तेदार तुम्हारे काम आ रहे हैं, या ये तुम्हारा समय खा रहे हैं, या तुम्हारे आगे ऊपर ले जाएंगे ये तुमको, या इनके साथ जाएंगे ये थोड़ा समझदारी से काम लो। जहाँ पे मना करने की ज़रूरत तो सब जगह मना नहीं कर सकते। 3 शादियाँ हैं तो एक को अटेंड कर लो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2 को नमस्ते कर दो कि भैया ये बात है, या वहाँ पे कुछ किसी दूसरे के जरिए उपहार भेज सकते हो तुम, अगर वो महत्वपूर्ण लोग हैं तो ये चॉइस तुम्हारी है। ऐसे ही तुम्हें एक बीवी मिल गई मान लो, और वो बीवी बहुत परेशान करती है तुमको, कभी ये कभी वो, कभी मायके जाने को कहती है, कभी कुछ मेरे लिए ये लाओ वो लाओ। तो एक ना एक दिन तुम्हें मना करना पड़ेगा। वो नाराज़ हो तो एक दिन कह जाओ तुम मायके में ही जाके बैठ जाओ। हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। नहीं कहोगे तो फिर रह जाओगे, फिर ऐसे ही करते रहोगे जैसे जी रहे हो। ये नो कहना हर जगह लागू होता है और ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं तुमसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम्हारा समय बचा रहा है। और ये तुम फोर्स करो अपने आप को कि तुम अपने लिए समय निकालो। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बरसपत तुम इस संसार में खो जाओ क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि तुम खो जाएगा तुम्हारा सारा समय। ठीक है, तुम्हारा सारा का सारा समय खो जाएगा इसी में, और तुम इसी में आते आगे घूम फिर के चले जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम आए क्यों थे, या तुम आए भी थे कि नहीं, ये भी पता नहीं है। वैसे वास्तव में ये कोई पता नहीं लगा पाता कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, मैं आया क्यों था ठीक है, तो ये कला विकसित करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मुँह फट हो जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ नहीं, बस नहीं करना है तो नहीं करना है। कुछ तो ऐसे अजीब किस्म के पागल भी बनाए गए हैं। कुछ प्रोग्राम अलग टाइप के हैं, पर तुम्हें उसे इस डिसेंट वे से कहना है कि दूसरा आदमी समझ भी जाए और तुम्हें कोई समस्या भी ना आए। और थोड़ा बहुत लोग अगर नाराज़ होते भी हैं तो होने दीजिए, क्योंकि आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।